नीतीश कुमार का तो समय चला गया। निराश थके हुए लोग जिनको कोई आशा की किरण नहीं दिखाई पड़ रही है, वैसे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इकट्ठा होकर वो नरेंद्र मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसलिए नीतीश जी अब सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है। उनको घेर कर उनके मंत्री रखते हैं, क्योंकि कब क्या बोल देंगे ये किसी को पता नहीं है। ये बहुत दुखद है और ये केवल एक घटना नहीं है। आए दिन बालू माफिया, शराब माफिया, ये लोग पुलिस पर हमले कर रहे हैं और हत्या तो आम मर्रे की चीज़ हो गई है। तो श्री पुजारी की हत्या ये कोई एक घटना नहीं है और अब नीतीश जी बीमार रहने लगे हैं। इसलिए नीतीश जी अब सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है। उनको घेर कर उनके मंत्री रखते हैं, क्योंकि कब क्या बोल देंगे ये किसी को पता नहीं है। पिछले 10 दिनों में जितने सरकारी कार्यक्रम हुए, जब इन्वेस्टर्स मीट हो, पुनौरा धाम के मंदिर का शिलान्यास हो, या फिर गंगा जल वाले कार्यक्रम का नवादा में, मुख्यमंत्री ने भाषण देना बंद कर दिया है। फिर 10 दिनों में एक भी किसी सरकारी कार्यक्रम में उन्होंने भाषण नहीं दिया। उनको 2-3 मंत्री घेर के रखते हैं। उनको डर है कि पता नहीं अगर बोलेंगे तो पता नहीं क्या बोल जाएंगे, कहीं विधानसभा में जिस से बोले कहीं वैसा तो नहीं बोल जाएंगे। और तेजस्वी यादव जो हैं वो मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा करना उन्होंने बंद कर दिया। अभी जो इन्वेस्टर्स मीट का जो कार्यक्रम हुआ, इतना बड़ा कार्यक्रम था। राजद कोटे के मंत्री समीर महासेठ उस विभाग के मंत्री हैं, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं गए उसके अंदर। तेजस्वी यादव जापान गए, लेकिन पुनौरा धाम जो उनके विभाग का कार्यक्रम था उसमें नहीं गए, नवादा में नहीं गए, इन्वेस्टर्स मीट में नहीं जाना और अगले दिन एक छोटे से ऑफिस का उद्घाटन करने के लिए जाना। तो इसलिए बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और मुख्यमंत्री की जो मानसिक स्थिति है, जो स्वास्थ्य की स्थिति है, तो उसका परिणाम है कि दिन पर दिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और बिगड़ती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की कल मीटिंग होने जा रही है और इस सबके बीच मीटिंग होने जा रही है जब जेडीयू की तरफ से मांग हो रही है कि नीतीश कुमार सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं। देखिए, नीतीश कुमार का तो समय चला गया। जब से उन्होंने विधानमंडल में दलित और महिलाओं के बारे में जिस प्रकार की ओछी टिप्पणी की, उसके बाद उनकी जो दावेदारी थी संयोजक पद के लिए, वह दावेदारी भी खत्म हो गई। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो दूर की बात, जो संयोजक बनने से वो खुश थे कि मैं संयोजक बन जाऊंगा, वो दावेदारी खत्म हो गई। अरविंद केजरीवाल 10 दिन के लिए अज्ञातवास में जा रहे हैं। कल अरविंद केजरीवाल ने घोषणा कर दी कि पंजाब में सभी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। तो ये बैठक केवल फोटो खिंचाने के लिए बैठक हो रही है, चाय पानी के लिए बैठक हो रही है। इस बैठक का कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। इसके पहले उन्होंने 2 दर्जन सब कमेटी बनाई थी, एक भी उप समिति की आवश्यक बैठक नहीं हुई। रैली का डेट तय हुआ, जिसको कमलनाथ ने स्थगित कर दिया। उसके बाद रैली का डेट तय नहीं हुआ। और क्या इतनी बड़ी बैठक में सीट शेयरिंग तय होगी? अरे मंशा जाहिर कर सकते हैं कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो इन 3 राज्यों के चुनाव के परिणाम के बाद पूरा ये जो इंडी गठबंधन है इतना डिमोरलाइज्ड है कि वो अब खड़े होकर नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। शरद पवार की पार्टी तो टूट चुकी है। तो इसलिए कुल मिलाकर हताश, निराश, थके हुए लोग जिनको कोई आशा की किरण नहीं दिखाई पड़ रही है, वैसे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो इकट्ठा होकर वो नरेंद्र मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।